तो मैंने अपनी पिछली सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की वीडियो के अंदर चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 13 तक के कंटेंट को कवर किया था और चैप्टर 13 के एंड में हाइना बोरोकी को डिफीट कर देता है सोहो और वहीं चैप्टर एंड हो जाता है। और इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर 14 को कवर करने वाला हूँ। चैप्टर 14 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हाइना बोरोकी डेड पड़ा हुआ होता है और उसके सामने सोहो और फैंग मोनार्क का सक्सेसर होता है। अब यहाँ पर सोहो डिस्कस कर रहा होता है बैरू से कि कुछ अजीब बीइंग्स ने हाइना बोरोकी की आंख में कुछ प्लांट किया था जिससे वो करप्ट हो गया था। तो वो बैरू से पूछता है कि क्या वो लोग भी इटारियम के लोग थे और वो इटारियम के लोग थे तो उन्होंने हाइना बोरोकी पे अटैक क्यों किया। अब इसका रिप्लाई देते हुए बैरू कहता है कि जरूरी नहीं है कि वो इटारियम के लोग ही हों, वो आउटर गॉड्स में से किसी के भी लोग हो सकते हैं क्योंकि आउटर गॉड्स ही वर्ल्ड्स को इन्वेड करने के लिए ऐसी चालें चलते हैं। बैरू आगे कहता है कि हाइना बोरोकी के अंदर इटारियम के लोग से जुड़ी कुछ मेमोरीज तो पक्का होंगी और अगर मैं बोरोकी को खा लूं तो मैं उसकी मेमोरीज को एक्सेस कर पाऊंगा और साथ ही मेरी पावर्स भी रिकवर हो जाएंगी। तो जब तक बैरू बोरोकी को खाने में लग गया तब तक सोहो ने फैंग मोनार्क के लिए एक जगह ढूंढ ली जहाँ पर वो रह सके और ये जगह थी नन अदर देन शैडो डंजन। सोहो शैडो डंजन को ओपन करके उसका एक हिस्सा फैंग मोनार्क के सक्सेसर को दे देता है। अब सोहो फैंग मोनार्क के सक्सेसर को एक नाम भी देता है और वो नाम था ग्रे। अब ये जगह बन गई है डोमेन ऑफ फैंग मोनार्क और अब ग्रे यहीं रहेगा और यहाँ के गॉब्लिन्स और अदर मॉन्स्टर्स को मारकर खाएगा जिससे उसकी पावर बढ़ेगी। बाय द वे ग्रे से सोहो का रिलेशन कॉमरेड वाला है और ट्रस्ट लेवल है एडमिरेशन। अब इस पॉइंट तक सोहो को वुल्फ स्लॉटरर का टाइटल मिल चुका है और उसके स्टैट पॉइंट्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इतना ही नहीं सोहो को एक अलग मेन्यू मिला है जहाँ पर दिखाता है कि 1 आउट ऑफ 8 में से सोहो ने एक ही मोनार्क के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिस्टम चाहता है कि सोहो 8 के 8 मोनार्क के साथ कोलैबोरेट करे। बैरू बोरोकी को खाकर डाइजेस्ट भी कर चुका था और बैरू का कहना ये था कि मुझे इसकी मेमोरीज के अंदर से इटारियम से रिलेटेड कुछ भी सब्सटेंशियल मिला नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है। वहाँ पर एक आदमी था जिसने मास्क पहना हुआ था, उसी आदमी ने हाइना गिल्ड को बनाया था बोरोकी के लिए जिससे वो ह्यूमंस को किडनैप करवाता था। अब ये आदमी किसी दूसरे बंदे से भी बात कर रहा था लेकिन जो इन दोनों का कन्वर्सेशन था वो ज्यादा कुछ सेंस बना नहीं रहा था, अजीब सी बातें कर रहे थे दोनों। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये आदमी ओब्लिवियन स्टोन नाम के एक वेपन को ढूंढ रहा था और वो वेपन शायद करंटली ट्विन ब्लेड क्लैन के पास है। ओवरऑल इस मेमोरी को देखने के बाद बैरू इतना समझ गया था कि सोहो को इटारियम्स के बारे में जानने के लिए रीपल गिल्ड के बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। अब यहाँ से हम एक इंसान को बात करते हुए देखते हैं फोन पर जिसका नाम था ली मिनसुंग और जो ली मिनसुंग था टाग्यू नाम के किसी आदमी से बात कर रहा था। टाग्यू क्लियरली हाई ऑन इमोशन था क्योंकि उसे पता था कि हाइना गिल्ड को किसी ने बुरी तरह पेला है और टाग्यू को लग रहा था कि ये काम ली मिनसुंग का ही है। लेकिन ली मिनसुंग कह देता है कि ये मैंने नहीं किया, जिसके बदले में टाग्यू कहता है कि ठीक है तुमने नहीं किया है तो कोई बात नहीं लेकिन तुम्हें उसे ढूंढना होगा जिसने ही किया है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि ली मिनसुंग रीपर गिल्ड का वाइस लीडर है और ली मिनसुंग को यहाँ ये पता चलता है कि जिसने भी हाइना गिल्ड पर हमला किया उसने ब्लैक मास्क पहना हुआ था। ये काफी अच्छा था कि सोहो ने ब्लैक मास्क पहना हुआ था जिससे उसकी आइडेंटिटी अभी भी हिडन है। अब यहाँ ली मिनसुंग के हाथ में हंटर स्टिमुलेशन स्टारडस्ट होता है। ये मुझे भी नहीं पता है कि ये क्या चीज है क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं भी दी नहीं गई है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ड्रग टाइप का है जिससे हंटर्स की स्किल्स एनहांस होती है। मिनसुंग इस ड्रग के बिजनेस को बड़ा करने की सोच रहा होता है और यही की यही चैप्टर 14 एंड हो जाता है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने चैप्टर 14 को ही कवर किया है और अगली वीडियो में चैप्टर 14 से चैप्टर 16 या 17 को कवर करूंगा। तो अगर तुम इस चैनल पर नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। I'll see you guys in the next one। जब तक के लिए बाय बाय।